हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 11th दैट इज डायमेंशन। अब इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इफ यू आर लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम क्लास 11th तो आप कोई भी चीज आपको अगर लर्न करनी है तो ये डायमेंशन एनालिसिस आपको आना चाहिए। इसके लिए फर्स्ट वीडियो इसी से रिकमेंडेड बना रहा हूं मैं। एंड अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बात करें तो डायमेंशंस के ऊपर सवाल आता ही है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप 12th के अंदर एंड में है या फिर 11th के अंदर फर्स्ट में या 10th स्टार्ट करते ही आप 11th में एंटर करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर। डायमेंशन एनालिसिस की अगर बात की जाए तो शुरुआत होती है डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की अगर फाइंड करने है तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करेंगे, आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर मास को डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है, मास को डिनोट करना चाहते हैं तो उसको हम m से बताते हैं। अब डायमेंशन का मतलब ही इसके अंदर हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। मास के साथ साथ अगर आप लेंथ बता रहे हैं तो लेंथ शुड बी शोन बाय दिस, L से दिखाया जाता है, और टाइम जो है वो T से बताया जाता है। सो दीज आर स्मॉल इंट्रोडक्शंस व्हिच यू शुड नो। अगर ये मालूम है तो आप डायमेंशंस निकालने के फैक्टर्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये सारी चीजें पता है तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हम डायमेंशन का पहले बेसिक्स देखेंगे, इसके बाद हम इसके अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो नीट, जेई, एमएससीटी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए उससे रिलेटेड। सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द क्वेश्चन। अगर आपको ऐसी क्वांटिटीज दी गई है तो आप डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो सबसे पहली चीज, आपको अगर डायमेंशन किसी भी चीज का फाइंड करना है तो यू शुड नो द फॉर्मूला की इसका फॉर्मूला क्या है एज वेल एज उसका यूनिट, ठीक है। दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है। कोई भी लेंथ वाली क्वांटिटी को हम L से बताते हैं और नीचे टाइम है, टाइम को हम T से बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाय L, ठीक है, टू द पावर, अब कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है T⁻1, करेक्ट। तो हमेशा याद रखें तो ये L ऊपर L⁻1 ही रहेगा, ये T⁻1 है। पर कभी भी कोई क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आती है तो इट साइन चेंजेस, मतलब ये T⁻1 हो जाएगा। Therefore, this is what the dimension of velocity, as simple as it is। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट और सीधे भाषा में बताया कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो L⁻1 T⁻1 होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डोंट वरी, फॉर्मूले अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन निकालना सीखें। आगे आपको अगले स्टेप्स, मतलब जैसे ही आप 11th के अंदर एंटर करते दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे वैसे ही आपको फॉर्मूला एंड सब चीजें आराम से याद होने लगेगा, तो आप डायमेंशन निकाल पाएंगे। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इफ यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, लेट सपोज मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, इसको अगर आपको बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड आप सब पढ़कर आए हैं, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का डायमेंशन तो आपने अभी भी निकाला है L⁻1 T⁻1, एंड इसलिए वेलोसिटी की जगह पर मैं L⁻1 T⁻1 लिखता, डिवाइडेड बाय T⁻1 है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 1 रहेगी पॉजिटिव, लेकिन यही T⁻1 न्यूमिनेटर में जाके कैसा बन जाएगा, थिंक ऐसा L⁻1 T⁻1 ये भी हो जाएगा और ये भी -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो T⁻2 बन जाएगा। देयरफॉर कोई एक्सेलरेशन का डायमेंशन पूछता है तो दैट विल बी L⁻1 T⁻2। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशन में m⁻2 की क्वांटिटी बोली हुई होती तो कुछ भी नहीं है, और किसी की पावर m⁻0 L⁻0 ये कितना होता है, 1 होता है, तो उसको लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो m⁻0 L⁻1 T⁻1, ऐसे आप परफेक्टली डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर भी अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन में मास कितना है तो m⁻0 L⁻1 T⁻2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है।
होप सो आसान चीजें हैं, समझ में आ रही है। कुछ फॉर्मूला और कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। आपको ये बेसिक्स तो पता चल गया कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, एक्सेलरेशन का क्या, ठीक है। ये याद करके रखिए, आपको बहुत फायदा देने वाला है आगे आगे। नेक्स्ट वन, इसके बाद हम थर्ड वन की बात करेंगे कि कौन सा और है, तो फोर्स पकड़ लो। चलो, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, करेक्ट है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेयर हम मास को अगर बोलेंगे, मास की अगर डायमेंशन कोई पूछेगा तो मास का डायमेंशन होता है m⁻1 होता है, सही है, क्योंकि मास ओनली इनटू l⁻, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपने अभी भी ऊपर निकाला था m⁻0 l⁻1 t⁻2। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। l⁻1 t⁻2। एंड अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, पूरा का पूरा एक बार में लिखूं, तो m⁻0 तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये m⁻1 है, तो ये m⁻1 l⁻1 t⁻2। इसको याद कर लो, फोर्स वाले डायमेंशन को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही आपको काम कराने वाला है। बहुत सारे क्वांटिटीज फाइंड करते समय आपको फोर्स का यूज पड़ता है, तो याद कर लो इसका डायमेंशन m⁻1 l⁻1 t⁻2। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद अगला पॉइंट, दैट इज अगर आपको फोर्स के बाद बोला जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? अब देखिए, ये सारी चीजें जो है, वर्क का डायमेंशन ये सब फाइंड करना इतना इजी थिंग, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गया है तो बाकी कोई फैक्टर अब इंपॉर्टेंट और हार्ड नहीं रह गया है, ठीक है। लेट्स टेक, अभी आप पहले खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं निकालूंगा। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बस क्या करना है, तो पॉज कर रहे वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो क्या इसका डायमेंशन बनेगा, ठीक है।